नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक नई वेब सीरीज जिसका नाम है बेबी सिटर। तो इसकी स्टोरी के बारे में अब अपन बात करते हैं। चलो स्टोरी के बारे में बताते हैं कि स्टोरी इस प्रकार की है कि एक अंकल रहते हैं, यानी कि उनके दो लड़के होते हैं। माँ पहले से गुजर गई होती है, तो अंकल उनको संभालते हैं, लेकिन सही से संभाल नहीं पाते। कभी वो झगड़ा करते ही रहते हैं, अनबन होती रहती है और कुछ बोलते नहीं है, बस अनबन होती रहती है कि खाना तू बनाएगा, पर कपड़े तू धोएगा, ये करना है, डेली ब्रेड ही खाना है, नहीं आज पराठे खाएंगे। ये इस तरीके का उनके बीच में झगड़ा चलता ही रहता है। ऐसे में उनका बाप वो डिसाइड कर लेता है, यानी कि अंकल उनके बाप डिसाइड कर लेता है। तो वो दोस्त के अपने फ्रेंड के पास जाते हैं। फ्रेंड के पास जाने के बाद वो बात करते हैं ऐसा ऐसा। तो उसका फ्रेंड उनको बताता है एक लड़की नज़र में है, मतलब जो उसके हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं और माँ भी कुछ बीमार थी, तो उसके ना आगे कोई है और ना पीछे कोई है। तो उसको नौकरी की भी ज़रूरत है, तो उसको अपन रख लेते हैं। तो इस तरीके से बोलता है चलो देखते हैं, बात करके मुझे बताना। तो इस तरीके से वो बात कर लेते हैं। बात करने के बाद एक रूम में सबको खाने पे बुला लिया होता है और सब बैठे होते हैं। तो बोलते क्या है आज, तो उधर से वो बुलाते हैं माधवी। तो वो आ जाती है। उसके बाद वो बोलते हैं हाँ, आज से ये आप लोगों का ख्याल रखेगी, ठीक है, खाने वाने की सब कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो दोनों बेटे उसको घूरने लगते हैं। तो कोई भी दिक्कत हो तो पूरी करने के लिए वो साथ देती है। लेकिन क्या है कि एक दिन क्या होता है कि वो पढ़ाई के टेंशन में छोटा वाला परेशान हो रहा होता है, तो बार फेल हो जाता है। तो उस बार वो स्ट्रेस में रहता है। तो बोलती मेरी स्ट्रेस दूर कर दो। तो स्ट्रेस दूर करवाने के लिए ब्लो जॉब कर लेता है, ठीक है। ब्लो जॉब कर लेने के बाद उसके बाद क्या होता है कि ऐसे ही थके हारे में कुछ देर बाद, मतलब कुछ दिनों बाद थके हारे में उसका बाप आता है। तो बोलता है हमारे पैर हाथ दबाता है। वो भी थका हारा होता है, तो वो उधर से वो उसके साथ थोड़ा बहुत करता है। तो उसकी थोड़ी बहुत जागरूक हो जाती है, कहती है मेरे को प्यास तो बुझाएगा कौन। इतने में क्या होता है कि उसका एक और वो मतलब बड़ा बेटा उसका वो किसी अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है, तो नाराज़ होता है। तो गर्लफ्रेंड से मिलने की गर्लफ्रेंड मना कर देती है। इतने में माधवी सुन लेती है। जैसे ही वो सुन लेती है, सुनने के बाद वो उसके पास जाती है ऐसा वैसा और गलत तरीके से उसके यहाँ जाती है। दोनों फिर बात साथ में मनोरंजन करते हैं और बाद में सब डिसाइड कर लेते हैं कि एक दूसरे को नहीं बताना। मतलब छोटे भाई ने भी कहा किसी को नहीं बताना, बाप ने भी बोला कि अपने दोनों के बीच में बात रही किसी को मत बताना, और बड़े बेटे से भी बोला कि अब किसी को नहीं बताना। धीरे धीरे वो पूरे घर पर रौब जमाने लगती। कहा था कि जैसा मैं कहूँगी वैसा करना। तो सबसे बोलती तुम जाके कपड़े धो, तुम जाके चाय बनाओ, तुम जाके सामान लेके आओ, और खुद बैठ के वहाँ महारानी बन के राज कर रही होती है। तो यानी कि वो अब बाप अपनी बेटी के लिए बेबी सिटर लेके आना था। बेबी सिटर लेके आने की जगह वो एक राजकुमारी को लेके आ गया, जो कि वहाँ बैठ के राज कर रही है, यानी कि अपना हुक्म चलाने लगी। यानी कि सोचो, एक गलत काम उसके लिए हानिकारक बन गया। यानी कि बेटे ने भी गलत कर दिया तो वो बता नहीं सकता बाप को, और बड़े भाई को बाप ने भी कर दिया तो बेटे को नहीं बता सकता, और एक और बड़े भाई ने कर दिया तो अपने छोटे भाई और बाप को नहीं बता सकता। आपको कैसी लगी ये वीडियो, प्लीज़ शेयर कीजिए।